किसी भी चीज को पवित्र करने के लिए अमूमन एक श्लोक पढ़ते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरन् पुंडरीकाक्षः सः वायाभ्यंतरम शुचिः। अर्थात जो पुंडरीकाक्ष का यानी भगवान विष्णु का स्मरण करता है वो अंदर और बाहर से शुद्ध हो जाता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भगवान विष्णु की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बात होगी भगवान विष्णु के जागरण की। भगवान विष्णु योग निद्रा से जगने के लिए बिल्कुल तैयार है और मौका है देवोत्थान एकादशी का। देवोत्थान एकादशी पर नारायण यानी भगवान विष्णु जब योग निद्रा से जग जाते हैं तो क्या होता है, देवोत्थान एकादशी का पर्व कैसे मनाएं और इसके साथ क्या क्या तमाम बातें जुड़ी हुई हैं, ये तमाम चर्चा आज आपके साथ करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का गुड लक। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है या आपको मानसिक समस्या है, मेंटली ज्यादा परेशान रहते हैं या चंद्रमा की कमजोरी से परेशान रहते हैं, तो जल या फल खाकर और अगर संभव हो तो निर्जल एकादशी का उपवास जरूर रखिए। इससे आपके मन का लेवल, आपका मानसिक स्तर मजबूत होगा और निश्चित रूप से मानसिक समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि देवोत्थान एकादशी है क्या और क्या है इसका महत्व। देखिए, माना जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, फिर पुनः कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को योग निद्रा से जग जाते हैं। अब 4 महीने वो शयन में रहते हैं, इसीलिए 4 महीने तक शयन के कारण, देव शयन के कारण समस्त मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, मना होते हैं। जब भगवान विष्णु जग जाते हैं तभी कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो पाता है, क्योंकि वो सृष्टि के पालनहार हैं। बिना पालनहार के हुए, बिना ऑपरेटर के हुए कभी भी सृष्टि का निवारण नहीं हो सकता। इसीलिए उनके जागे बिना सोचिएगा भी नहीं कि कोई मंगल कार्य हो सकता है। क्योंकि अब भगवान का जागरण होगा, देवोत्थान होगा, इसीलिए ये देवोत्थान एकादशी का महापर्व है और भगवान विष्णु के जग जाने के बाद से अब आप कोई भी शुभ और मंगल कार्य कर पाएंगे। देवोत्थान एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी मानते हैं और इसलिए इस दिन उपवास रखने का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि देवोत्थान एकादशी का व्रत उपवास रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतनी ज्यादा महिमा इसकी शास्त्रों में बताई गई है। देवोत्थान एकादशी के साथ तुलसी का विवाह भी जुड़ा हुआ है। कैसे, क्या मामला है तुलसी विवाह का और देवोत्थान एकादशी का, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, आपकी समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। खान पान का बहुत ख्याल आपको रखना होगा। वाद विवाद से अगर आप बचें तो बेहतर होगा। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा आपके पास 45%। वृष राशि, धन खर्च होता हुआ दिखाई देता है। वाहन का सुख मिलता हुआ भी दिख रहा है। परिवार में खुशहाली आएगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा 78%। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। अगर अविवाहित हैं तो आपकी शादी तय हो सकती है। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, खुश हो जाइए। शुभ रंग आपका धानी और किस्मत की मजबूत है मेहरबानी। भाग्य होगा 65%। अब जैसा आपको बताया कि देवोत्थान एकादशी का संबंध तुलसी के विवाह से ही है। वही तुलसी, जो तुलसी का पौधा, पवित्र पौधा घर में लगाते हैं, उसके पीछे की एक कथा भी है। तो तुलसी विवाह का मामला क्या है और इसका महत्व क्या है, यह भी समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, ऐसा मानते हैं कि भगवान विष्णु को तुलसी का वरण करने के लिए, तुलसी का वरण करने की वजह से, विवाह करने की वजह से शालिग्राम का रूप लेना पड़ा था। एक छोटा सा काला सा पत्थर, वो इतना ज्यादा पवित्र होता है कि उसको नारायण का स्वरूप मानते हैं और उस पत्थर को, उस पाषाण को शालिग्राम कहते हैं। इसीलिए शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु का विवाह तुलसी के साथ कराया जाता है और ये विवाह जरूर होता है देवोत्थान एकादशी के साथ। और मानते हैं कि तुलसी का विवाह करने और करवाने से अत्यंत ज्यादा सुंदर बात कोई नहीं होती।
भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु और उनके अवतारों को केवल तुलसी दल अर्पित करने से ही आप प्रसन्न कर सकते हैं। ये तो पौराणिक बात है, लेकिन अगर वैज्ञानिक बात समझें तो इसके पीछे प्रकृति के संरक्षण की भावना भी है। तुलसी की शादी तो तभी कर पाएंगे ना, तुलसी तो तभी अर्पित कर पाएंगे जब तुलसी लगाएंगे। तो प्रकृति के संरक्षण के लिए भी तुलसी लगाई जाए ढेर सारी, इसके पीछे ये भावना भी है और ये भावना भी है कि वैवाहिक सुख की प्राप्ति भी हो सके। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग तुलसी का विवाह करते या करवाते हैं उनको वैवाहिक सुख सरलता से, आसानी से प्राप्त होता है। देवोत्थान एकादशी पर पूजा उपासना कैसे करेंगे, कैसे भगवान विष्णु योग निद्रा से जगेंगे, कैसे चमत्कार होगा, ये तमाम बातें आपको बताएंगे, लेकिन कर्क, सिंह और कन्या राशि के हाल के बाद। कर्क राशि, धन लाभ की संभावना बनती है, मान सम्मान की प्राप्ति अवश्य होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ भी दिख रहा है। जिस रंग का इस्तेमाल करके आपको बेहद फायदा होगा वो शुभ रंग होगा हल्का पीला और भाग्य होगा 89%। सिंह राशि, लापरवाहियों से बचना है आपको। स्वास्थ्य में हालांकि सुधार होता हुआ दिख रहा है और नौकरी में परिवर्तन की संभावना भी बन पा रही है। इस रंग का इस्तेमाल करके आपको फायदा होगा, वो शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य होगा 54%। कन्या राशि, लंबी यात्रा के योग बनते हैं, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखेंगे, धन के नुकसान से भी आपको बचना है, धन के नुकसान का ध्यान रखेंगे। शुभ रंग आपका फिरोजी होगा और भाग्य होगा 77%। अब ये जानते हैं कि देवोत्थान एकादशी के दिन व्रत रखने के नियम क्या हैं, व्रत रखने का विधान क्या है। देखिए, निर्जल या केवल जलीय पदार्थों पर उपवास रखना चाहिए। या तो केवल निर्जल व्रत रखिए या लिक्विड लीजिए, फल खाइए। दिन में ये नहीं कि बढ़िया आलू छान के खा रहे हैं, मूंगफली तल के खा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए बेहतर यह है कि लिक्विड डाइट पर फल या निर्जल उपवास रखना चाहिए। अगर आप बीमार हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं या बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं तो एक वेला का उपवास रखिए, कम से कम एक समय अन्न मत खाइए। और यह भी संभव ना हो तो कम से कम देवोत्थान एकादशी के दिन चावल और नमक तो बिल्कुल मत खाइएगा। भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करिए। भगवान विष्णु तो हैं ही सृष्टि के पालनहार। उनके बारे में कहते हैं, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। जिसके स्मरण मात्र करने से ही जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, ऐसे हैं नारायण भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करें। तामसिक आहार यानी प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन बिल्कुल मत करिएगा। और देवोत्थान एकादशी के दिन, इस बार देवोत्थान एकादशी 22 नवंबर को पड़ रही है, तो 22 नवंबर के दिन, जिस दिन देवोत्थान एकादशी है, उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का यथाशक्ति जप करना है आपको। जितना आप जप करेंगे उतना ही आपके लिए ये दिन बेहतर और सुंदर हो पाएगा। बात करेंगे देवोत्थान एकादशी पर पूजा कैसे करें, भगवान विष्णु को योग निद्रा से कैसे जगाएं, लेकिन उसके पहले जगाते हैं आपको और देते हैं आपके सवाल का जवाब। हमें मेल लिखा है चित्रांशु श्रीवास्तव ने, लखनऊ से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 11 मई 1995, जन्म का समय है रात को 9:38, जन्म का स्थान है लखनऊ। ये लिख रहे हैं कि इनके पिताजी का देहांत 2007 में हो गया था। वो राजकीय सेवा में थे, पुलिस विभाग में थे, लेकिन नौकरी इनको नहीं मिल पा रही है। पिताजी के बाद जो कंपनसेटरी ग्राउंड पे नौकरी मिलती है वो इनको नहीं मिल पा रही है। तमाम प्रयास कर रहे हैं और जीवन में तमाम मुश्किलें आती चली जा रही हैं। परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो रहा है, क्या करना चाहिए। चित्रांशु, ये बात तो निश्चित है कि ग्रहों के हिसाब से और आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अपने पिताजी के स्थान पर नौकरी अवश्य ही प्राप्त होगी। संभवतः उसमें एक 6 महीने का वक्त लगना चाहिए। मार्च 2016 के पहले आपकी नौकरी हो जानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में आपके स्वास्थ्य के संकेत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। अपनी आदतों को बेहतर करिए, खान पान की आदत को सुधारिए, वरना आपकी सेहत बेहतर नहीं रह जाएगी। तीसरी बात, एक माणिक के नाम का रत्न, रूबी कहते हैं उसको, 6-7 रत्ती का माणिक्य
तांबे की अंगूठी में दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में रविवार की प्रातः आप धारण करें। रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद सुबह सुबह ही 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। अगर ये उपाय किए जाएं तो न केवल आपको नौकरी मिलेगी, आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और जीवन की आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि देवोत्थान एकादशी का पूजा विधान क्या है, क्या तरीका है। गन्ने का एक मंडप बनाया जाता है। देवोत्थान एकादशी को दिन में ही बनाती हैं, आमतौर पर महिलाएं ही बनाती हैं घर में, पुरुष भी चाहे तो बना लें। गन्ने का एक मंडप बनाइए और बीचों बीच में चौक बनाइए, जिसको आप रंगोली समझते हैं वैसा ही चावल के आटे का बना हुआ चौक बनाते हैं जल में मिलाकर, और चौक के बीचों बीच में चाहें तो भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रखें। और बहुत सारे लोग चौक के साथ ही साथ भगवान विष्णु के चरण बनाते हैं और चरण बनाने के बाद उस चरणों को, उन पैरों को ढक दिया जाता है। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा, फल, मिठाई ये तमाम चीजें अर्पित की जाती हैं और घी का एक दीपक जला दिया जाता है जो रात भर जलता रहता है। अब देवोत्थान एकादशी की जब रात बीत जाती है, यानी 22 नवंबर को देवोत्थान एकादशी है, तो 22 नवंबर की जब मध्य रात्रि क्रॉस हो जाए तब भगवान के चरणों की विधिवत पूजा की जाती है और चरणों को स्पर्श करके उनको जगाया जाता है। और जब भगवान को जगाते हैं तो शंख की ध्वनि की जाती है, घंटे बजते हैं, कीर्तन की ध्वनि होती है और इसके बाद व्रत उपवास की कथा सुनी जाती है। जब भगवान का जागरण हो जाता है, घर में शंख की ध्वनि हो जाती है, घंटे बज जाते हैं, भगवान जग जाते हैं, नारायण जागृत हो जाते हैं, उसके बाद सारे मंगल कार्य विधिवत शुरू किए जा सकते हैं। और याद रखिए, चरण इतने ज्यादा पवित्र होते हैं कि देवोत्थान एकादशी पर जब आप भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके चरण छूते हैं ना, उस समय अगर उनके चरण छू कर अपनी मनोकामना कहें तो आपकी मनोकामना यकीनन पूरी हो जाएगी। कुछ खास बातें बाकी हैं अभी देवोत्थान एकादशी की, बताएंगे आपको, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल के बाद। तुला राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, मुकदमों में सफलता मिलेगी, नए काम का अवसर भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आपका ग्रे है और भाग्य है 45%। वृश्चिक राशि, मौसम बदल रहा है, धूप के, कोल्ड कफ के शिकार हो सकते हैं, ध्यान रखिए। वाहन चलाने में सावधानी बनाए रखें, रुका हुआ धन मिलता हुआ भी आपको दिख रहा है। शुभ रंग आपका नारंगी होगा और भाग्य होगा 74%। धनु राशि, पिता का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है, संपत्ति का लाभ भी मिल रहा है आपको, मनोरंजक यात्रा के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य काफी प्रबल होगा, भाग्य होगा 93%। तुलसी विवाह के दिन, देवोत्थान एकादशी के दिन शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय करना चाहिए। लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें, शालिग्राम को स्नान करा के उनको चंदन लगाइए, उनको पीले रंग के आसन पर बिठाइए, फिर तुलसी को अपने हाथों से उनको समर्पित करिए और प्रार्थना करिए कि आपकी शादी जल्दी हो जाए। ऐसा करने से आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। सरल और अचूक उपाय। अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, कारोबार में लाभ की संभावना बनती है, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 67%। कुंभ राशि, प्रेम में अलगाव हो सकता है लेकिन नौकरी के साथ जुड़ाव हो सकता है, नई नौकरी मिल सकती है, साथ ही साथ धन लाभ की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 54%। मीन राशि, संतान के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना होगा, संपत्ति का विवाद आपके हल होता हुआ दिख रहा है, आर्थिक लाभ की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 87%। अब ये जानते हैं कि अगर वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही है तो देवोत्थान एकादशी के दिन क्या करें। संपूर्ण श्रृंगार करेंगी महिलाएं, पीले वस्त्र धारण करेंगी, शालिग्राम के साथ तुलसी का गठबंधन करेंगी और इसके बाद हाथ में जल लेकर तुलसी की 9 बार परिक्रमा करेंगी।
जो गांठ आपने बांधी है, तुलसी की गुलाबी गांठ और भगवान विष्णु की पीली गांठ, ये गांठ बंधा हुआ जो कपड़ा है, इसको अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। आपके वैवाहिक जीवन की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो देवोत्थान एकादशी और तुलसी विवाह एक बहुत पवित्र मौका है आपके जीवन में पवित्रता भरने के लिए, आपकी कामनाएं पूरी करने के लिए। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप पुरुष हैं और आप चाहते हैं कि आपकी शादी जल्दी हो जाए और नहीं हो पा रही है तो क्या करेंगे? रविवार को सूर्य देव को जल देना शुरू कर दीजिए और जल में कुछ भी नहीं मिलाएंगे, सादा पानी, प्लेन वाटर, और उसके बाद उनके समक्ष खड़े होकर शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिए और रविवार को दोपहर के समय गुड़ और चावल जरूर खाइए। 5 रविवार ये उपाय करिए। आपकी शादी अगर फिक्स नहीं हो पा रही है तो 5 रविवार ये उपाय करने से आपको शीघ्र फायदा अवश्य होगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।